जैसा कि आपको पता है कि इस 21 डे सीरीज में हम अष्टांग योग फिलॉसफी के 8 अंगों को बहुत ही डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले अंग यम के 5 प्रकार में से पहले प्रकार अहिंसा के बारे में डीपली समझा था। इस वीडियो में हम सत्य के बारे में बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य होता है वो 3 तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे बिलीफ के सच, जो भी मैं मानता हूँ, जो भी हमारे मिथ्स हैं, जो भी हमारे धर्म हमें सिखाते हैं कि ये सच है, ये सच नहीं है। दूसरा हमारा सेल्फ का सच कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मेरा क्या सच है, हमारे विचारों का क्या सच है। तीसरा इस यूनिवर्स का सच कि इस यूनिवर्स की आखिरकार सच्चाई क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना। ये सारी क्वेश्चन करना और इनका सच निकालना ही इस यूनिवर्स का सच कहलाता है। तो इन तीनों सच के बारे में, इन तीनों सत्य के बारे में गहराई से समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने पहले सच के बारे में, अपने बिलीफ का सच। हमें पता है कि जाने अनजाने हम अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से हम कुछ चीज़ें समझते हैं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है। जैसे कि चप्पल उल्टी नहीं रखना चाहिए, या बृहस्पतिवार को कटिंग नहीं कटाना चाहिए, या दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स हैं, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता है और हम उस बिलीफ को एक सच मान करके पूरा जीवन उसको मानते रहते हैं। बट आखिरकार क्या ये सच है या नहीं है, इसको पता लगाना क्या ज़रूरी नहीं है? क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चलता रहेगा? ये 1-2 मिथ्स नहीं है, ऐसे हज़ारों मिथ्स हैं। हर धर्म में बिलीफ विद्यमान है, उनको क्वेश्चन करना कि क्या सच है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और तब तक उन सभी चीज़ों को ना मानना जब तक कि हमें उनके पीछे का लॉजिक ना पता चल जाए। तो सबसे पहले लेवल पर इन सभी बिलीफ्स को क्वेश्चन करना है। सेकंड नंबर पर हमारा सेल्फ का सच क्या है, मैं कौन हूँ। क्या मैं ये बॉडी हूँ या मैं कुछ और हूँ? मैं कौन हूँ? मैं मीन्स ये बॉडी नहीं है, मतलब कहने का कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। देखिए अच्छे से, एक मैं जो कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ हर चीज़ को, दूसरा वो जो एक थॉट आता है, एंड तीसरा तो जैसे ही कोई विचार आया एंड उस विचार से रिलेटेड कोई ना कोई हमारे माइंड में यादें पड़ी हुई हैं, तो हम कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कौन है? इस चीज़ को समझना कि सेल्फ को समझना है कि आखिरकार मेरा सच क्या है, मैं कैसे बना हूँ, ये बॉडी कैसे बनी है। हम अपने धर्म में समझते हैं कि बॉडी इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और इस पृथ्वी से। लेकिन जो ये 5 तत्व हैं ये भी आखिरकार किसी न किसी चीज़ से मिलकर बने होंगे। तो आखिरकार क्या सच है इन सभी चीज़ों का? मैं कोई एक वन आंसर नहीं देने वाला हूँ कि आप ये सच है इसका, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। बट मैं यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से चीज़ों पर क्वेश्चन करना है और उस सच का पता लगाना है। तीसरे लेवल पर हमारा एडवांस लेवल पर है कि आखिरकार ये यूनिवर्स कैसे बना, एटम कैसे बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बने, वेव कैसे बनी, या जितनी भी इस यूनिवर्स की सच्चाई है अलग अलग धर्मों में वो क्या है। इस चीज़ को जानना, समझना हमारा अगले स्टेप का सच कहलाता है। क्योंकि जब हम रूट लेवल पर जाकर के चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, कोई बिलीफ नहीं होता है वहाँ पर, साइंटिफिकली चीज़ों को समझ लेते हैं, तो वहाँ पर फिर कोई मिथ्स की गुंजाइश नहीं होती है, कोई डाउट नहीं रहता है। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम कभी भी शमशान घाट में जाकर के डरे ना कि कहीं भूत ना आ जाए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल उस टाइम पर बिल्कुल क्लियर होंगे कि क्या सच है। और वो सच कोई बिलीफ नहीं होगा, वो सच पूरी तरह से इस तरह सच होगा कि जैसे पानी लिक्विड होता है, तो कोई हमें इसमें डाउट नहीं है कि पानी लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है। वो लिक्विड होता है, ये पूरी तरह से हमें साइंटिफिकली पता है, जो लिक्विड की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से जब हम हर एक पहलू को अपने साइंटिफिक तरीके से समझ लेते हैं तो हमें कोई भी अंदर से डाउट नहीं रहता है। लास्ट में सच के कुछ नियम भी होते हैं,
जैसे कि सच अगर अप्रिय है, कठोर है, तो हमें अपने पहले चरण अहिंसा को ध्यान में रखते हुए हमें उस टाइम पर चुप रहना ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगर सच अप्रिय है तो भी हमें सच नहीं बोलना है, उस टाइम पर चुप रहना है। सेकंड नंबर पर, बहुत बार अगर आप अंदर से अशांत महसूस करते हैं, अंदर से अगर एंजाइटी रहती है, तो उस टाइम पर 100% आपके जो शब्द हैं, जो विचार हैं और जो कार्य हैं, उनमें एक रूपता नहीं है। या जैसे कि हमने रात को मान लो डिसाइड किया सोते टाइम कि कल सुबह उठ करके मैं ये काम करूँगा, बट सुबह से लेकर के शाम हो गई लेकिन वो काम हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे विचार हैं, जो शब्द हैं और जो कार्य हैं, उनमें एक रूपता नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक लेवल पर तो हमें यही अपना इंश्योर करना है कि जो हमारे विचार हों, शब्द हों और जो हमारे कार्य हों, उनमें एक रूपता है, जो मैं बोलूँ वो मैं करूँ। तो आज आप 10 से 15 मिनट निकालिए अपने लिए और देखिए कि किस पहलू पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर हम अपने विचारों, शब्दों और अपने कार्यों को एक रूपता नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपने यम के अगले अंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम अस्तेय बोलते हैं। आखिरकार अस्तेय क्या है, इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।